हेलो एवरीवन, आज है 17 जुलाई और आज इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं इंडियन रेलवे फाइनेंस कॉरपोरेशन के बारे में। देखिए, 23 रुपए का ये शेयर है और एक बड़ी खबर निकल कर आई भी है इस कंपनी को लेकर। एक बड़ी फंड रेजिंग दोबारा से हो रही है। देखिए, इससे पहले भी कंपनी हर बार फंड रेजिंग करती रहती है और इस बार दोबारा फंड रेजिंग यहाँ पर हो रही है। देखिए, कंपनी को भैया पैसों की ज़रूरत पड़ती है क्योंकि ये ही वो कंपनी है जो रेलवे को फिनांस करती है, ठीक है, और वहाँ से अच्छा खासा प्रॉफिट कमाती भी है। तो 23 रुपए का शेयर वीडियो में डिस्कस करेंगे कि किन लोगों के लिए ये शेयर है, क्या क्या रिस्क यहाँ पर इन्वॉल्व है और कब और किस प्राइस पे खरीदने चाहिए और कितना टारगेट आप अज्यूम करके चल सकते हैं लॉन्ग टर्म में। तो वीडियो को शुरू करो उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ अभी इसे सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि आगे भी बहुत सारे वीडियोस हैं जो आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेंगे। तो इंडियन रेलवे फाइनेंस कॉर्पोरेशन 23 रुपए का शेयर पिछले एक महीने में अगर हम देखें तो एक महीने में लगातार ये टूट रहा है। देखिए, तेजी बनी थी जब रिजल्ट्स आए थे, 25 रुपए तक शेयर पहुंचा, लेकिन उसके बाद अगर हम देखें तो लगातार टूट रहा है। देखिए, अच्छे नतीजे थे, ठीक है, उसके बावजूद ये टूट रहा है। 23 रुपए के आसपास पहुंच चुका है। एक साल में अगर हम देखें तो साल का तो डेटा अवेलेबल नहीं क्योंकि इसका जो आईपीओ था वो इसी साल आया हुआ है, लेकिन 20 रुपए का लो है और 25 रुपए 90 पैसे के आसपास का हाई इसने बनाया है। तो कह सकते हैं कि भाई साहब अच्छा स्ट्रॉन्ग सपोर्ट आपको 21 रुपए के आसपास यहाँ पर देखने को मिल रहा है और वहाँ से दोबारा बाउंस बैक करेगा। और देखिए, ये नहीं कहूँगा कि वहाँ तक जाएगा, हो सकता है कि 22 रुपए या 23 रुपए से ही बाउंस बैक कर जाए, लेकिन लॉन्ग टर्म के लिए मुझे यह शेयर ज़रूर पसंद आता है। एक और चीज़ अगर हम यहाँ पर देखें तो काफ़ी बड़ी क्वांटिटी में शेयर ट्रेड भी हो रहे हैं। तकरीबन 1.5 करोड़ से भी ज़्यादा के वॉल्यूम ट्रेड्स हमें देखने को मिल रहे हैं। शेयर होल्डिंग की मैं बात करूँ तो 86.36% की होल्डिंग प्रमोटर के पास है। प्रमोटर मतलब कौन है? सरकार है यहाँ पर। और एक भी शेयर सरकार का गिरवी भी नहीं है। 0.86% की होल्डिंग एफआईएल्स के पास है, 2.62% की होल्डिंग म्यूचुअल फंड के पास है, 1.06% की होल्डिंग इंश्योरेंस कंपनी के पास है। देखिए, कुछ हफ्तों पहले एक खबर ये भी चली थी कि प्रमोटर मतलब सरकार जो है वो अपनी थोड़ी सी और होल्डिंग कम कर सकता है। 75% जो रूल है सेबी का वहां तक लेकर आ सकता है, लेकिन अगले साल आपको इसका ओएफएस या किसी भी तरीके से आपकी अनाउंसमेंट होती हुई नजर आएगी। मतलब 75% की होल्डिंग प्रमोटर की आपको उस वक्त देखने को मिल सकती है, लेकिन वक्त है उन सब में, ठीक है, अभी से इसमें कोई पढ़ने की जरूरत नहीं है। इंडिविजुअल इन्वेस्टर होल्डिंग 7.92% के आसपास देखने को मिल रही है। जो बड़ी खबर निकल कर आई है वो यही है कि आईआरएफसी जो है वो 3,000 करोड़ रुपए रेज करने वाला है, वो भी 10 साल के एनसीडी के जरिए। तो ये बहुत बड़ी खबर है और आप देखिए, आईआरएफसी विल रेज अप टू 3,000 करोड़ थ्रू एश्योरेंस ऑफ अनसिक्योर्ड रिडीमेबल टैक्सेबल नॉन कन्वर्टेबल डिबेंचर एनसीडी, जो 10 साल की मैच्योरिटी होगी, ठीक है, मतलब जो पैसा रेज करेंगे और पैसा उनको जब चुकाना होगा तो 10 साल की इसकी मैच्योरिटी होगी, मतलब 10 साल बाद इनको चुकाने होंगे ये पैसे। तो जाहिर सी बात है कंपनी इससे पहले भी इसी तरीके के काफ़ी सारे पैसे रेज कर चुकी है और जो भैया रेट भी जो होते हैं ना वो काफ़ी कम होते हैं, मतलब कंपनी का फायदा है। देखिए, 6.75% टू 6.80% के हिसाब से कंपनी पैसा रेज करती है। इतना ही नहीं, आप देखिए करंटली 6.90 टू 6.95 है, जो मेरे हिसाब से अगर हम देखें तो लॉन्ग टर्म के लिए काफ़ी कम पैसा है। मतलब इनका अभी काम चल जाएगा लेकिन कंपनी इसके ऊपर कमाती बहुत ज़्यादा है। ये चीज़ भी यहाँ पर समझने की ज़रूरत है। आईआरएफसी टेक्निकल रेटिंग अभी अच्छी नहीं है क्योंकि देखिए शेयर पिछले एक महीने से लगातार टूट रहा है, डाउन ट्रेड में है ये, और ये गिरावट कहाँ तक जाकर रुकेगी ये कहना अभी से मुश्किल है, लेकिन 21 रुपए का एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, इस बात में कोई शक नहीं है। यहाँ पर एक और चीज़ देखें तो अकॉर्डिंग टू मनी कंट्रोल यूजर बेचने की बात कोई नहीं करेगा क्योंकि शेयर लॉन्ग टर्म के लिए मुझे पसंद आता है और लॉन्ग टर्म का ये बेहतरीन शेयर है। 93% लोग खरीदने की बात करें, 7% लोग होल्ड करने की नसीहत यहाँ पर आपको देते हुए नजर आ रहे हैं। बेचने की बात यहाँ पर कोई नहीं कर रहा है। रेवेन्यू में आप देखिए किस तरीके से हर साल एक बड़ी तेजी आई है। 7,500 करोड़ के रेवेन्यू आज 14,000 करोड़ तक पहुंच चुके हैं। प्रॉफिट्स भी अगर हम देखें तो 850 करोड़ के प्रॉफिट 3,700 करोड़ तक पहुंच चुके हैं। तो भैया बड़ा प्रॉफिट कमा रही है ये कंपनी, कोई शक नहीं है। और अभी भी जो वैल्यूएशन है वो सस्ता है। पी रेशियो अगर हम देखें तो 6.90 का है, जो बहुत नीचे है क्योंकि सेक्टर पी 26 के आसपास है। तो देखिए कंपनी में पोटेंशियल है यहां से और ऊपर तक जाने का, ठीक है। इतना ही नहीं, स्टोक ने भैया बैंक एफडी से अच्छा रिटर्न दिया है।
डिविडेंड भी अच्छा पे करा है। देखिए इसी साल इन्होंने जब डिविडेंड पे किया था तो भैया वो डिविडेंड था 1 रुपये 5 पैसे का डिविडेंड, जो बहुत अच्छा डिविडेंड मैं इसको मानता हूँ, क्योंकि शेयर 20 रुपये का शेयर अगर आपको 1 रुपये का डिविडेंड पे करता है तो बहुत अच्छी बात है। खरीदारी का अभी भी सही वक्त है, क्योंकि शेयर ओवरबोट जोन में नहीं है, कोई भी रेड फ्लैग्स यहाँ पर देखने को नहीं मिल रहे हैं। तो लॉन्ग टर्म के लिए नो डाउट कंपनी अच्छी है, इसमें कोई शक नहीं है। और इसी का एक जुड़वा भाई है रेल विकास निगम, वो भी मुझे पसंद आता है लॉन्ग टर्म के लिए। लेकिन अगेन यहाँ पर मैं एक डिस्क्लेमर दे दूं कि ये शेयर मुझे लॉन्ग टर्म के लिए पसंद आता है, शॉर्ट टर्म के लिए नहीं। तो अगर आप इन्वेस्टिंग पर्पज से खरीदारी करते हैं कि ठीक है मैंने आज खरीदा, 2-3 सालों के लिए मैं इसको अपने पोर्टफोलियो में जगह दूंगा, तो डेफिनेटली IRFC एक बेहतरीन कंपनी है, ठीक है। लेकिन अगर आप ये सोच के यहाँ पर बाइंग कर रहे हो कि मैंने आज खरीदा है, अगले महीने मैं इसको बेच दूंगा, मुझे अच्छा रिटर्न यहाँ पर मिल जाएगा, तो भैया ये आपकी गलतफहमी है। हो सकता है कि शेयर इसी प्राइस के आसपास 1 महीने बाद भी घूमता नजर आ जाए, ठीक है, चांसेस है, क्योंकि बहुत ही स्लो मूव करेगा ये शेयर, बहुत ही स्लो मूव करेगा। तो यही मैं कहना चाहता हूं कि लॉन्ग टर्म का अगर नज़रिया है तो बेहतरीन चांसेस इसके ग्रो करने के लिए इसीलिए है क्योंकि रेलवे को आने वाले वक्त, देखिए कोरोना की वजह से रेलवे का बहुत सारा काम अटका हुआ था, जो अभी भैया बहुत फुल स्पीड में चल रहा है, ठीक है। रेलवे को भी अभी देखें तो भैया बहुत सारी ट्रेनें चल नहीं रही है, लेकिन जैसे ही सिचुएशन नॉर्मल होगी रेलवे को फुल स्पीड में चलाया जाएगा। और उसके लिए भैया ज़रूरत पड़ेगी पैसों की, और पैसों की भैया जो फंडिंग होगी वो यहीं से होगी, और इनको भी यहाँ पर बड़ा फ़ायदा है। इवन जो बुलेट ट्रेन की बात यहाँ पर हो रही है वहाँ पर भी फंडिंग में इस कंपनी का नाम सामने आ रहा है। तो देखना इंटरेस्टिंग होगा, और मैं यही कहूँगा कि देखिए जैसे ही सिचुएशन सामान्य होगी, बेहतर होगी, ये शेयर जोश पकड़ेगा, तेज़ी पकड़ेगा, नज़र रखनी चाहिए इसके ऊपर। हल्के में तो इसको बिल्कुल भी नहीं लेना चाहिए, क्योंकि मुझे ये शेयर लॉन्ग टर्म के लिए पसंद आता है। देखिए अगेन मैं यहाँ पर कहना चाहूँगा, लॉन्ग टर्म का नज़रिया हो तो ही खरीदारी करिए, शॉर्ट टर्म का नज़रिया है तो भैया अवॉइड करिए इसे। शॉर्ट टर्म में यहाँ पर कोई उतना बड़ा फ़ायदा नहीं होने वाला है, लेकिन लॉन्ग टर्म का नज़रिया होगा तो डेफिनेटली फ़ायदा होगा। और मैं यही कहूँगा कि टुकड़ों में खरीदारी करके चलिए। अगर आपको मानिए कि 1000 शेयर खरीदने हैं तो 23 रुपये के आसपास आप यहाँ पर 400 शेयर खरीद सकते हैं। बाकी के 400 शेयर आप 22 के आसपास खरीदिए, और 21 के आसपास अगर जाता भी है गलती से, हालांकि मुश्किल है, तो बाकी के 200 क्वांटिटी आप उस लेवल पर ऐड करके चल सकते हैं, और लॉन्ग टर्म के लिए अपनी पोजीशन यहाँ पर कैरी कर सकते हैं। लॉन्ग टर्म में डेफिनेटली अच्छा खासा रिटर्न आपको यहाँ पर मिल जाएगा। अगर ये शेयर 1 साल में 23 रुपये का शेयर अगर 27 रुपये का भी हो जाता है तो भी अगर आप रिटर्न काउंट करेंगे, रिटर्न अगर इसका काउंट करेंगे तो कम से कम आपको यहाँ पर 20% का रिटर्न आपको मिलता हुआ नजर आएगा। 20% का रिटर्न 27-28 तक भी पहुंच जाता है तो भैया 20% का रिटर्न, जो बिल्कुल भी खराब नहीं है, सालाना रिटर्न की मैं बात कर रहा हूँ। और डेफिनेटली आप खुद प्रैक्टिकली सोचिए कि 27-28 तक जाने के चांसेस बहुत ज़्यादा है 1 साल में इसके, ठीक है। और 20-25% का रिटर्न सालाना कोई बुरा रिटर्न भी नहीं होता है, ठीक है, इतना बैंक भी आपको नहीं देती है। और इवन सेफ मैं मानता हूँ शेयर को, रिस्क यहाँ पर ना के बराबर है। तो अगेन मैं कहूँगा खरीदारी कर सकते हो, लेकिन टुकड़ों में खरीदारी करो, ताकि अगर थोड़ी बहुत नीचे भी शेयर जाता है तो आप उस लेवल पर एवरेज करके चल सकते हो। वीडियो को यहीं पे एंड करूँगा। पसंद आया हो तो लाइक करो, शेयर करें। चैनल पर अगर आप पहली बार आए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। और इंडियन रेलवे फाइनेंस कॉर्पोरेशन के बारे में आप क्या सोचते हैं वो भी आप मुझे कमेंट में लिखकर बता सकते हैं। थैंक यू।